हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आजकल स्टेनलेस स्टील कुकवेयर काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, स्पेशली ट्राई प्लाई। अब इनकी पॉपुलैरिटी का कारण सिर्फ ये नहीं है कि आजकल ये पॉपुलर हो रहे हैं, पर मेजर यानी खास रीजन है इनका हेल्दी होना कंपेयर टू एल्यूमिनियम कुकवेयर और नॉन स्टिक कुकवेयर। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टेनलेस स्टील के किस तरह के कुकवेयर मार्केट में अवेलेबल है, कौन से अच्छे क्वालिटी के हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये मैं आपको बहुत ही आसान सरल भाषा में बताऊंगी। और साथ ही में इनका साइज जो है आप किस हिसाब से अपने परिवार के लिए चुन सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और थोड़ी बहुत टिप्स क्लीनिंग के लिए भी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 3 तरीके के स्टेनलेस स्टील कुकवेयर जो मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहला प्लेन स्टेनलेस स्टील वाला, मतलब इसमें कोई ट्राई प्लाई या सैंडविच बॉटम नहीं है। सेकेंड है सैंडविच बॉटम, जिसे अक्सर लोग ट्राई प्लाई समझ लेते हैं। और तीसरा है ट्राई प्लाई यानी एक्चुअल ट्राई प्लाई। ट्राई मतलब 3, प्लाई यानी लेयर्स, यानी 3 लेयर्स वाला कुकवेयर। तो मैंने फिलहाल एक एक पीस अपने सामने तीनों रखे हुए हैं। अब मैं एक एक करके आपको इनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहली है ये स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। तो जो प्लेन स्टेनलेस स्टील के बर्तन अवेलेबल है, इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये वाली जो कढ़ाई है, ऐसी हमारे पास 3 साइजेस में है, एक इससे छोटी, एक इससे बड़ी। पर ये कढ़ाई ट्राई प्लाई या सैंडविच बॉटम ना होने के बावजूद भी बहुत भारी है, बहुत मोटी है। पर अगर आप बहुत पतली कढ़ाई ले लेंगे तो आपको ये कंप्लेन होगी कि तेल डाला, जैसे ही तेल गर्म हुआ कढ़ाई जलने लगी, उसमें दाग पड़ने लगे। इसी वजह से हम यूजुअली पहले क्या करते थे कि एल्यूमिनियम की कढ़ाई ले ली कि भाई चिपकता नहीं है, जलता नहीं है। पर स्टेनलेस स्टील में अगर आपको प्लेन स्टेनलेस स्टील लेनी है तो आप कोई ऐसी मोटी कढ़ाई ले सकते हैं जो बहुत अच्छी हो, वजन में ज़्यादा हो। ऑब्वियसली आपको ये सिंगल लेयर मतलब बहुत पतली कढ़ाई के मुकाबले महंगी पड़ेगी, पर इसमें खाना जलेगा नहीं, ज़्यादा चिपकेगा नहीं। इससे भी बेटर ऑप्शन है ट्राई प्लाई, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। पर यह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम खुद हमारे घर में यूज़ करते हैं। हमारे पास ट्राई प्लाई के साथ साथ इस तरह की कढ़ाई भी है। स्टेनलेस स्टील का कोई भी बर्तन खरीदते समय जिसमें आपको तड़का लगाना हो, अगर आपको ट्राई प्लाई नहीं लेना है, अगर आपको ट्राई प्लाई पर इतना खर्चा नहीं करना है, तो जो भी आप कढ़ाई ले रहे हैं वो वजनदार, मोटी होनी चाहिए। उसका तला यानी बेस मोटा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की कढ़ाई में अभी इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेस मोटा है और जिसकी साइज़ है ये पतली है। ये ओवरऑल एक ही मोटाई वाली काफ़ी अच्छी कढ़ाई है। पर हाँ, ये एक प्लेन कढ़ाई है, इसमें कोई सैंडविच बॉटम नहीं है और ना ही इसमें ट्राई प्लाई है, यानी 3 लेयर्स इसमें नहीं है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है सैंडविच बॉटम वाला ये पैन। ये आपने बहुत बार देखा होगा टेरेस किचन में, इसका बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत यूज़ होता है। तो दिखने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कभी इसको देख के कि ये तो ट्राई प्लाई की तरह लग रहा है, वैसे ही इसके अंदर से फिनिश है, बाहर से वैसी ही फिनिश है। पर जो सैंडविच बॉटम होता है वो आपको अलग से ऊपर से चिपका हुआ नज़र आ जाएगा, आपको एक जॉइंट नज़र आएगा। तो सैंडविच बॉटम जो होता है, इस तरह के बर्तनों में जो मोटाई है वो केवल नीचे दी गई होती है और जो साइड का स्टील होता है वो इसके मुकाबले पतला होता है। वैसे उसमें भी ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पैन है, ये स्टाल ब्रांड का है। तो सैंडविच बॉटम होने के बावजूद इसका जो बेस है ये मोटा है, पर साइज भी अच्छी खासी थिक है। इसीलिए मैं इसका यूज़ बहुत बार तड़का देने के लिए करती हूँ, करीज के लिए करती हूँ, और दूध पकाना, इस तरह की चीज़ें, पास्ता उबालना भी मैं इसमें करती हूँ और टेरेस किचन में इसका बहुत यूज़ हुआ है। अब बात करते हैं ट्राई प्लाई कढ़ाई के बारे में या ट्राई प्लाई बर्तनों के बारे में। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ट्राई मतलब 3, प्लाई यानी लेयर्स। तो ट्राई प्लाई का मतलब होता है कि इस बर्तन में आपको 3 लेयर्स मिलेंगी। अब ये 3 लेयर इस तरह की बनाई जाती है कि सबसे अंदर होता है फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील। अब जो स्टेनलेस स्टील हम जिसमें खाना पकाते हैं वो खाने के लिए सेफ होना चाहिए। तो जो ट्राई प्लाई वाला होता है, इसमें अंदर वाली लेयर फूड ग्रेड होती है, फूड सेफ होती है। उसके बाद एल्यूमिनियम होता है और सबसे बाहर होता है इंडक्शन फ्रेंडली स्टेनलेस स्टील। तो ये 3 लेयर इस तरह से होती है। तो यूजुअली स्टेनलेस स्टील के अलग अलग ग्रेड्स आते हैं। 304 कुकिंग के लिए यानी खाने के लिए यूज़ किया जाता है। 3 लेयर होने के अपने फायदे हैं। सबसे पहला, जो कॉमन हम सोचते हैं कि यार स्टील के बर्तन में तो खाना जल जाता है, वो 3 लेयर होने की वजह से नहीं होता। मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स की कढ़ाई है, मैं सारी आपको दिखाऊंगी, सब टाइप के बर्तन। सबसे पहले जस्ट मैं एक आपको ट्राई प्लाई के बारे में बताने के लिए ये कढ़ाई दिखा रही हूँ। ये बोरोसिल ब्रांड की है। तो ये ट्राई प्लाई है, नीचे से लेके ऊपर तक हर तरफ इसमें 3 लेयर्स है। केवल ऐसा नहीं है कि जो इसका बेस है, बॉटम है, यही मोटा है या यहाँ पर ही लेयर्स दी गई है। ऊपर से नीचे तक सब तरफ इसमें 3 लेयर्स दी गई है।
3 लेयर में अंदर वाली फूड ग्रेड है, बाहर वाली इंडक्शन कंपैटिबल या फिर जिसमें हम पकाते हैं उस चीज़ से कंपैटिबल है, और बीच वाली है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो अच्छे से हीट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है, पर क्योंकि वो 2 लेयर के बीच में सैंडविच्ड है वो खाने से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आती। तो 3 लेयर होने की वजह से जो हीटिंग है वो भी समान होती है, एक जगह ज़्यादा एक जगह कम नहीं होती, और मोटाई की वजह से खाना में चिपकता नहीं है। मतलब जो आपको दिक्कत होती है कि स्टील में चिपक जाता है वो यूजुअली आपको ट्राई प्लाई के साथ नहीं दिखेगी दिक्कत। और अगर समझो आप तड़का दे रहे हैं, पका रहे हैं और कुछ आपको लग रहा है कि चिपक सा रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है, कलर बिल्कुल कढ़ाई का बदलेगा नहीं पर कुछ चिपक भी रहा है, आंच धीमी कर दीजिए, या फिर आपकी सब्जी बनने के बाद आप गैस बंद करें और थोड़ी देर कढ़ाई को टच ही ना करें। 5 मिनट के बाद जब आप सब्जी हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, कुछ भी बॉटम पे चिपका हुआ नहीं होगा। ये मेरे पास जिन ब्रांड्स की भी ट्राई प्लाई कढ़ाई है सबके साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और खाना बनने के बाद, सब्जी निकालने के बाद सफाई करना भी बहुत आसान होता है, बहुत आपको इसे घिसना नहीं पड़ता। ये काफ़ी ईजी टू मेंटेन है स्टील होने के बावजूद। सबसे पहले बात करते हैं कढ़ाई की। तो यहाँ पर मेरे पास 4 टाइप की कढ़ाई है, ये सारी हम यूज़ करते हैं। मतलब इसमें मैंने टेरेस किचन और जो हमारे घर के यूसेज की कढ़ाई है इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है। ये तीनों तो आप देखते ही रहते होंगे क्योंकि ये टेरेस किचन पर काफ़ी यूज़ होती है, पर हाँ हर बार ढक्कन लगा नहीं होता या फिर यही सेम ढक्कन इनके ऊपर नहीं होते हैं। जो ढक्कन है आपको ग्लास का भी मिल सकता है या स्टील का भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी ब्रांड का खरीद रहे हैं। और ये जो 3 कढ़ाइयाँ हैं ये यूजुअली हमारे नॉर्मल किचन में यूज़ होती है। वैसे ये वाली भी हमारे नॉर्मल किचन में यूज़ होती है, टेरेस किचन पर भी होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली, ये है मायर ब्रांड की। तो इन तीनों के डिज़ाइन अलग है, इन दोनों के थोड़े मिलते जुलते हैं। ये थोड़ी अलग डिज़ाइन वाली है, इसमें कूल टू टच हैंडल्स है, तो इसके साथ ग्लास का भी ढक्कन आया हुआ है। थोड़ा डिज़ाइन का यहाँ पर डिफरेंस है। और एक मेजर डिफरेंस मैंने ये देखा कि जो बाकी की 2 ये मेरे पास कढ़ाई है, ये स्टाल की है, ये बोरोसिल की है, और ये मायर की है, ये निकल फ्री है, इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वाली है बोरोसिल की, इसके साथ आया है स्टेनलेस स्टील का ढक्कन और ये इस तरह से है। और तीसरी वाली जो है ये स्टाल की है, तो इसका जो ढक्कन है इसमें देखिए हैंडल ऐसे शेप का है, इसमें अलग शेप का है। तो ये तो एस्थेटिक्स हो गए, इससे इसके काम करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाली है स्टाल की कढ़ाई। अभी बोरोसिल और स्टाल की कढ़ाई में डिफरेंस ये है कि ये थोड़ी ऐसे शेप की है और ये वाली थोड़ी ऐसे शेप की है, और ये वाली और ज़्यादा फैली हुई है। वैसे इसका साइज़ का भी डिफरेंस है, ये 26 सेंटीमीटर है और ये दोनों 24-24 सेंटीमीटर है। और ये 3 कढ़ाई हमने नॉर्मल बर्तन की शॉप से ली थी, ये तीनों ऑनलाइन वाली है। और ये जो 3 कढ़ाइयाँ हैं इनका मुझे अभी मेजरमेंट याद नहीं है, पर ये यूजुअली 3 का सेट मिलता है और ये साइज़ मतलब ml के हिसाब से यूजुअली मिलती है ये वाली कढ़ाइयाँ शॉप में। अगर आपको ये सवाल आता है कि कढ़ाई खरीदे या पैन खरीदे, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा किस तरह की कुकिंग करनी है। अगर आपको यूजुअली ग्रेवीज़ बनानी है और ग्रेवीज़ आप कम क्वांटिटी में बनाते हैं या फिर इन जनरल आपको ग्रेवीज़ बनानी है, तो कढ़ाई बेस्ट है, क्योंकि कढ़ाई का शेप इस तरह का होता है तो इतनी ग्रेवी आपको इतनी ही दिखेगी, चम्मच से उठाने में आसानी होगी, वही पैन पर वो फैल जाएगी। ये मेरा सजेशन है कि इस तरह के केसेस में आप कढ़ाई यूज़ करें। अब जो सूखी सब्जी है वो कढ़ाई में भी बन जाएगी, पैन में भी बन जाएगी। पर अगर आपको इस तरह से चाहिए कि जो सब्ज़ी है उस पर ज़्यादा सेक लगे, वो आपको थोड़ा सा सौते वाला ज़्यादा फील चाहिए, तो इस तरह के केस में आप वो सब्ज़ी पैन में बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कढ़ाई में आप जो चीज़ें बना सकते हैं वो पैन में नहीं बना सकते, या फिर उस पर जो बना सकते हैं इसमें नहीं बना सकते। पर आप क्या बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कढ़ाई चूज़ करें या पैन चूज़ करें। या फिर आपको किसी चीज़ को बनाने में ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, मतलब जैसे हम पराठे टाइप की चीज़ें या जिसको हमें फ्लैट सरफेस ज़्यादा चाहिए होता है, ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ों के लिए आपको पैन यूज़ करना चाहिए। अब जो कढ़ाइयाँ हैं ये भी अलग डिज़ाइन में आती है। आजकल कढ़ाई में थोड़ा सा फ्लैट बॉटम दिया जाता है, इन तीनों कढ़ाइयों में है। मतलब ये देखिए तीनों बैठी हुई है आराम से, मतलब ऐसे ऐसे नहीं हो रही है, क्योंकि इनके बॉटम जो है हल्के से फ्लैट है। इसका फ़ायदा होता है, ऑब्वियसली ये इंडक्शन कंपैटिबल है तो इनको थोड़ा तो फ्लैट होना ही पड़ेगा, वरना ये इंडक्शन पे कैसे आएगी। तो अगर आप इंडक्शन कंपैटिबल ढूंढ ही रहे हैं और ट्राई प्लाई ले रहे हैं तो आपको ये इसी डिज़ाइन में मिलेगी। और हल्का सा अगर बॉटम फ्लैट हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, कढ़ाई अच्छे से काम करती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हम 24 सेंटीमीटर की कढ़ाई ले, 26 की ले या फिर 22 की ले, तो सबसे पहली चीज़
आप डिसाइड करें कि आप खाना किस तरह से बनाना पसंद करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जो बड़ी कढ़ाई में थोड़ा खाना भी हो तो बनाना पसंद करते हैं, मिक्सिंग भी बड़े बोल में पसंद करते हैं, और दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं छोटा बोल लेंगे, छोटी कढ़ाई लेंगे, भर के एकदम ऊपर तक उसी में सब्जी बनाएंगे। आप किस तरह के हैं ये आप डिसाइड कीजिए। वैसे हमारी फैमिली है 4 लोगों की, तो हमारे लिए जो कढ़ाई है ये भी हमें सही पड़ती है, ये वाली भी सही पड़ती है। 24 है और 26 है। मुझे लगता है कि 24 से छोटी हमारे लिए छोटी हो जाएगी, तो 4 लोगों के हिसाब से 24 और 26 वाली सही है। इनफैक्ट 26 वाली 6 या 7 लोगों के लिए भी आपको काम में आ सकती है। तो अगर आपको बहुत भर भर कर छोटे बर्तन में खाने बनाने की आदत है तो शायद आप 24 सेंटीमीटर से भी काम चला लेंगे। पर अगर आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए या आप बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी बनाते हैं और आपको थोड़ा स्पेस चाहिए तो आप 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई ले सकते हैं फॉर अ फैमिली ऑफ 4 to 6। अगर आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनानी होती है जो आप रेगुलरली बनाते हैं और आपको लगता है कि इतने से के लिए बड़ी कढ़ाई निकालने में क्या मतलब है, तब जाकर आप कोई छोटी कढ़ाई, इस तरह की कढ़ाइयाँ ले सकते हैं जो साइज में कम है। हमारे पास ये 3 फ्राई पैन्स हैं और तीनों अलग साइज में हैं। ये है 22 सेंटीमीटर का, ये है 24 का और ये है 26 का। अब इन तीनों में से ये वाला जो है ये बोरोसिल ब्रांड का है, ये स्टाल का है और ये मायर का है। सिर्फ स्टाल वाले में इसके साथ भी ढक्कन आया है, लेकिन मायर और बोरोसिल वाले में जो इनकी कढ़ाई है, मतलब 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई और 24 सेंटीमीटर का पैन, उनके लिड मैंने यहाँ पर रखे हैं सिर्फ इसलिए ये बताने के लिए कि वही सेम ढक्कन इनके ऊपर यूज़ हो सकते हैं। पर ये फ्राई पैन्स अगर आप खरीदने जाएंगे तो बिना ढक्कन के आपको मिलेंगे। तो फ्राई पैन में अब ट्राईप्लाई की मैं फिर से बात नहीं करूंगी। ट्राईप्लाई का कंसेप्ट आई थिंक अब तक क्लियर होगा। तीनों के डिज़ाइंस, तीनों के शेप्स अलग है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला ये स्टाल वाला ढक्कन के साथ आया है 22 सेंटीमीटर। ये देखिए छोटा है, एक अंदाज़ा आप ले सकते हैं, ये इतना है। और इसकी जो डेप्थ है ये भी बाकी दोनों से कम है और काफ़ी सीधी डिज़ाइन वाला है। और उसके बाद ये वाला है बोरोसिल का। बोरोसिल वाला है 24 सेंटीमीटर का, पर ये अच्छा खासा डीप है। मतलब यूजुअली फ्राई पैन्स इतने डीप नहीं होते हैं, ये काफ़ी डीप है। अगर आपको फ्राई पैन भी थोड़ी डेप्थ वाला चाहिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और तीसरा है ये मायर का, ये भी बहुत अच्छा है, मुझे ये भी बहुत पसंद है। इसकी डिज़ाइन कम्प्लीटली अलग है, ये सीधी एज वाला नहीं है, इसकी थोड़ी सी फैली हुई एजेस हैं और डेप्थ इसकी भी अच्छी है, पर आई थिंक बोरोसिल वाली सबसे ज़्यादा है। तो अब ये तीनों अलग अलग ब्रांड्स के हैं। अब डिपेंडिंग ऑन आपको डिज़ाइन कौन सी पसंद आ रही है या कौन सा अच्छा लग रहा है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पर 3 अलग टाइप्स है तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तीनों के हैंडल्स भी अलग अलग हैं। अब स्टाल वाला जो है इसका एकदम फ्लैट हैंडल है और ज़्यादा देर तक रखने के बाद ये हैंडल गर्म हो जाता है। अगर मैं बात करूँ बोरोसिल के इस पर्टिकुलर मॉडल के हैंडल की तो ये थोड़ा सा हॉलो है, थोड़ा नहीं मतलब ये हॉलो हैंडल है, स्टील है लेकिन अंदर इसके गैप है, तो ये भी गर्म होता है पर बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है। इसे अच्छे से गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। और तीसरा है ये मायर, इसका हैंडल गर्म ही नहीं होता, अगर आप बहुत देर तक भी रखेंगे तो इसका मटेरियल ही यहाँ पर अलग है, ये कूल टू टच है। नेक्स्ट हमारे पास है ये सॉस पैन और टोप। यूजुअली जो सॉस पैन है इसका यूज़ चाय बनाने के लिए किया जाता है। ये 18 सेंटीमीटर का सॉस पैन है। 4 लोगों की फैमिली के लिए चाय बनाने के लिए काफ़ी बड़ा है। अगर आपको 4 लोगों के लिए ही चाय बनानी है तो आप इस साइज़ का या इससे मामूली बड़ा वाला ले सकते हैं, 14 या 16 सेंटीमीटर का। पर हम टेरेस किचन पर इस तरह के सॉस पैन्स का काफ़ी यूज़ करते हैं। थोड़ा सा पास्ता उबालने के लिए भी ये मुझे पसंद है क्योंकि इसमें हैंडल है, ये डीप है, तो पास्ता उबल गया, बस उठाया, इस तरह से छान लिया। तो सॉस पैन का यूज़ आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा बड़ा सॉस पैन लेते हैं। ये भी ट्राई प्लाई है, इसमें कोई अलग से सैंडविच्ड बॉटम नहीं है, अच्छा खासा ये थिक है ओवरऑल। हैंडल इसका सेम ये वाला बोरोसिल का है तो ये हॉलो हैंडल वाला है। उसके बाद हमारे पास एक टोप भी है, मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। टोप मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि अगर आपको नॉर्मल जो दुकान में पतीले मिलते हैं उनके अलावा कुछ ऐसा खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। पर ये जो टोप है ये इसी साइज़ के पतीले के मुकाबले, फिर वो अच्छी क्वालिटी का मोटा पतीला भी क्यों ना हो, ये बहुत भारी, बहुत मोटे बेस वाला टोप है। टोप यानी एक छोटा सा पतीला है पर इसके साथ में ढक्कन भी आया है, बहुत मोटा ये टोप है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर।
प्रेशर कुकर आते हैं एल्यूमिनियम के, स्टेनलेस स्टील के, हार्ड एनोडाइज्ड। हमने तीनों यूज़ किए हैं। एल्यूमिनियम हम कब का रिप्लेस कर चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास है स्टेनलेस स्टील और हार्ड एनोडाइज्ड। हार्ड एनोडाइज्ड वाला जो है यानी ब्लैक कलर का वो आता है, अंदर बाहर पूरी तरफ से ब्लैक होता है, नॉन स्टिक नहीं होता है, अलग ही वो मटेरियल होता है और हम उसे जल्दी ही रिप्लेस करने वाले हैं स्टेनलेस स्टील से ही। तो मैं इसलिए आपको आज के वीडियो में स्टेनलेस स्टील की हम बात कर रहे हैं तो यही 3 कुकर दिखा रही हूँ। ये वाला है हॉकिंस का और ये 2 है बोरोसिल के। ये 2 लीटर का है और ये 2 3 लीटर के हैं। हमारी छोटी फैमिली है 4 लोगों की और यूजुअली हमारा काम 3 लीटर वाले में हो जाता है। कभी कभी थोड़ा सा और कम कुछ बनाना हो तो 2 लीटर वाले में भी काम हो जाता है। तो यूजुअली 4 लोगों के लिए या फिर 4 से 5 लोगों के लिए 3 लीटर के कुकर सही होते हैं और अगर 2 लोगों के लिए बनाना है या फिर बेबी फूड बनाना है, छोटे बच्चे के लिए बनाना है तो आप 2 लीटर का कुकर यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो बड़े कुकर होते हैं वो बहुत ओकेजनली हमें चाहिए होते हैं। जैसे हमारे पास एक 5 लीटर का कुकर है जो फिलहाल ऊपर हमने रखा हुआ है लॉफ्ट में, क्योंकि बहुत ओकेजनली जब घर में ज़्यादा लोग आते हैं और प्रेशर कुकर को यूज़ करना होता है तब हम उसे निकालते हैं। तो ये भी आजकल स्टेनलेस स्टील में है और ये हेल्दियर ऑप्शन है और यूजुअली ये आते हैं सैंडविच बॉटम के साथ, या तो थिक स्टेनलेस स्टील के आते हैं। थिक यानी आपको महसूस होगा कि जो बॉटम है वो मोटा है, जैसे कि इस वाले में है कि अलग से कोई एक लेयर या कोई सैंडविच बॉटम यानी चिपकाया हुआ बॉटम नहीं लग रहा है, पर ये कुकर काफ़ी अच्छा मोटा है। और जो सैंडविच बॉटम है, ये दोनों कुकर सैंडविच बॉटम वाले हैं, ये हॉकिंस वाला, ये बोरोसिल वाला, और ये वाला जो प्रेशर कुकर है इसका बॉटम सैंडविच है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप कुकर में कुकर चढ़ाने से पहले कुछ थोड़ा बहुत फ्राई कर रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील होने के बावजूद इसमें कुछ चिपकता नहीं है, खाना अच्छे से बन जाता है और चावल वगैरह भी जो बनता है, सब्जी बनती है, वो चिपकती नहीं है। तो बहुत अच्छे से आराम से आप इनमें खाना पका सकते हैं और ये हेल्दियर ऑप्शन है कंपेयर टू एल्यूमिनियम एंड हार्ड एनोडाइज्ड। प्रेशर कुकर में ही आपको 2 तरीके के ढक्कन मिलेंगे, एक अंदर वाला और एक बाहर से। जो बाहर से ढक्कन लगाया जाता है वो अगर आपको ज़्यादा पसंद है, टोटली अपने यूज़ पर डिपेंड करता है। मुझे यूजुअली जो अंदर के ढक्कन वाला कुकर होता है वो ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ तो वैसे दोनों ही अच्छे होते हैं। अब देख लेते हैं क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस। वैसे तो आप सब्जी निकालने के लिए सिलिकॉन स्पैचुला यूज कर सकते हैं, उससे काफी अच्छे से सफाई से सब्जी निकल आती है। पर फिर भी जिद्दी दाग अगर लग गए हैं, थोड़ा सा आप अपनी कढ़ाई को, बर्तन को भिगो ले पानी में, उसके बाद एक स्क्रब से थोड़ा सा घिस ले, इसके बाद आप साबुन से धो ले। जो रिवेट्स है, जॉइंट्स है, इनका खास ध्यान रखें, शुरुआत से ही साफ रखें, नहीं तो फिर क्या होगा कि बाद में वहां पर गंदगी या फिर जो भी ऑयल है वो सब जम जाएगा। ओवरऑल आज के वीडियो में हमने देखा कि जो अलग अलग टाइप के कुकवेयर है किस टाइप के मटेरियल में अवेलेबल है, स्टेनलेस स्टील में ही। अगर आपको अब भी कंफ्यूजन है कि प्रियंका आपने तीनों के बारे में तो बता दिया पर हम कौन सा खरीदे, साइज भी अगर आपको क्लियर हो गई हो लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ स्टील खरीदे, सैंडविच बॉटम खरीदे या ट्राईप्लाई खरीदे, तो मैं आपको मेरा व्यू बताती हूँ। मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है, अगर आप स्पेंड कर सकते हैं तो ट्राईप्लाई खरीदे। प्रेशर कुकर में तो सैंडविच बॉटम का ही ऑप्शन यूजुअली अवेलेबल होता है, तो प्रेशर कुकर आप थिक बॉटम वाला स्टेनलेस स्टील का ले सकते हैं, साइज डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली। लेकिन अगर कढ़ाई आप ले रहे हैं तो ट्राईप्लाई एक बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू सैंडविच बॉटम। सैंडविच बॉटम आप यूज़ करेंगे फिर आपको लगेगा कि यार थोड़ी सी भी मैं आंच बढ़ा रही हूँ और सब चीज़ें चिपक रही है। अगर आपको इन सब दिक्कतों का सामना नहीं करना है, एक अच्छी कढ़ाई में, पैन में, टोप में इन्वेस्ट करना है, तो आप ट्राईप्लाई का ले, या तो फिर जो मैंने आपको 3 कढ़ाइयों का सेट दिखाया जो काफ़ी मोटी है, आप वो ले सकते हैं। सैंडविच बॉटम मैं इतना रेकमेंड नहीं करूंगी प्रेशर कुकर को छोड़ के, क्योंकि सैंडविच बॉटम भी इतना सस्ता नहीं आता है, तो फिर ट्राईप्लाई क्यों ना खरीदा जाए। तो मेरे हिसाब से बजट है तो ट्राईप्लाई, अदरवाइज अच्छे मोटे क्वालिटी की वो 3 कढ़ाइयाँ आप ले सकते हैं। मतलब 3 नहीं, उस टाइप में आप कढ़ाइयाँ ले सकते हैं। आज के वीडियो में जो हमारे घर में हम लोग बर्तन यूज करते हैं, इन सब की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये वीडियो इन ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो हमारे पास है, हम घर पे और टेरेस किचन के लिए यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आज आपको दिखाई है। अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।